राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं सूर्य को अर्घ्य देने की विधि और इसके नियम। कहते हैं सूर्य को अर्घ्य देने से लौट आते हैं अच्छे दिन। ऐसी मान्यताएं हैं कि सूर्य को अर्घ्य देने से बड़ा कष्ट दूर हो जाता है। सूर्य को अर्घ्य देने से कुंडली में सूर्य की स्थिति को मजबूत किया जा सकता है, लेकिन सूर्य को जल अर्पित करने से पहले उसके नियमों के बारे में जान लेना बहुत ही जरूरी है। सनातन धर्म में सूर्य को अर्घ्य देने का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त से लेकर पर्व त्योहारों पर सूर्य को अर्घ्य देने की बात कही जाती है। सूर्य का संबंध स्वास्थ्य और पिता और आत्मा से होता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि सूर्य को अर्घ्य देने से बड़ा कष्ट दूर हो जाता है। सूर्य को अर्घ्य देने से कुंडली में सूर्य की स्थिति को मजबूत किया जा सकता है, लेकिन सूर्य को जल अर्पित करने से पहले उसके नियमों के बारे में जान लेना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे सूर्य मजबूत करने के उपाय। सूर्य को बहुत सारे तरीकों से मजबूत कर सकते हैं, लेकिन अर्घ्य देने से सूर्य हर तरह से अनुकूल हो जाता है। सूर्य को देखते हुए जल को अर्घ्य देना कहा जाता है। इससे सूर्य के साथ साथ सभी 9 ग्रह मजबूत हो जाते हैं। मात्र सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन की लगभग हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर जानेंगे सूर्य को अर्घ्य देने की विधि और इसके नियम। आप अर्घ्य नदी में खड़े होकर या घर में दे सकते हैं। उगते हुए सूरज को अर्घ्य देना सर्वोत्तम माना जाता है। इसके अलावा नवोदित रहने तक सूर्य को अर्घ्य दिया जा सकता है। जल देने से पूर्व व्यक्ति का स्नान कर लेना बहुत ही जरूरी है। बिना स्नान किए आप सूर्य को जल नहीं चढ़ा सकते हैं, यानी कि अर्घ्य नहीं दे सकते। अर्घ्य देते समय अगर सफेद वस्त्र धारण किए जाए तो इससे और भी बेहतर परिणाम मिलेंगे। लौटे या मिट्टी के बड़े पात्र से जल देना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, अब यहाँ पर जानेंगे सूर्य को अर्घ्य देते समय किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। सुबह जल्दी से जल्दी अर्घ्य देने पर इसका लाभ हो सकता है। सूर्य की रोशनी जब चुभने लगे तब जल देना अनुकूल नहीं होता। अर्घ्य देने के बाद मंत्र जाप करने से विशेष लाभ होता है। बिना स्नान किए हुए अर्घ्य नहीं देना चाहिए। अगर जल चढ़ाने के बाद इसके छींटे पैरों में पड़ते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं होता। जो लोग भी सूर्य को अर्घ्य देते हैं उन्हें अपने पिता और परिवार का विशेष सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, अब यहाँ पर जानेंगे किन विशेष उद्देश्यों के लिए भी जल चढ़ाया जा सकता है। अगर आप शिक्षा और एकाग्रता के लिए जल चढ़ाना चाहते हैं तो जल में नीला रंग डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। अगला है स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए। अगर स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए आप जल चढ़ाना चाहते हैं, यानी कि अर्घ्य देना चाहते हैं, तो रोली या लाल चंदन जल में मिलाकर अर्घ्य दें। शीघ्र विवाह और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए हल्दी मिलाकर जरूर अर्घ्य दें। अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं और इंटरव्यू में सफलता पाना चाहते हैं तो जल में लाल गुड़हल का फूल डालकर सूर्य को जरूर अर्घ्य दें दोस्तों, जिससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप पितर शांति और बाधा के निवारण के लिए जल चढ़ाना चाहते हैं तो तिल और अक्षत जल में मिलाकर सूर्य को जरूर अर्घ्य दें। अंत में, अगर आप जीवन में सभी हिस्सों में लाभ चाहते हैं तो आप सादा जल सूर्य को अर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ में मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।